हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं। पहला, सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर सॉलिड का क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर सॉलिड का क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो आइए हम इस तीनों पॉइंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एक सॉलिड एलिमेंट का एग्जाम्पल लिया, एक सॉलिड एलिमेंट का क्या लिया? एग्जाम्पल लिया। सॉलिड एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या है? एक आयरन का एलिमेंट मैंने लिया। क्या लिया? आयरन का एलिमेंट। अब आयरन का एक मैंने टुकड़ा लिया, आयरन का मैंने एक टुकड़ा लिया। ये क्या है? आयरन का टुकड़ा है। तो आयरन का टुकड़ा का क्या है? एक डिफिनिट मास होगा, मतलब इसका मास कभी भी बदल नहीं सकता है। जैसे मान लेते हैं हम एक छोटा सा टुकड़ा लिए, तो उसका मान लीजिए 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी क्या होगा? एक मास होगा। क्या होगा? डिफिनिट मास होगा। और इस आयरन का टुकड़ा का क्या होगा? एक डेफिनिट क्या होगा? वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कभी भी बढ़ और घट नहीं सकता है। इसका क्या है? डेफिनिट वॉल्यूम है। और जैसे मैंने एक आयरन का टुकड़ा लिया है, तो इसका क्या होगा? एक डेफिनिट शेप होगा। डेफिनिट शेप, इसका शेप बदल नहीं सकता। जैसे मैंने एक आयरन का टुकड़ा लिए हैं, तो इस टुकड़ा का शेप क्या है? ट्राई टेट्रागोनल। क्या है? शेप टेट्रागोनल है। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी सॉलिड का शॉर्ट होता है। जैसे किसी भी एलिमेंट के अंदर में, किसी भी, जैसे आयरन एलिमेंट, मैंने ये आयरन एलिमेंट लिया, मैंने एक आयरन एलिमेंट लिया, तो इसके अंदर में जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। बहुत सारा क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है आपका? ये बहुत सारा क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। क्या है? एक आयरन का ये क्या है? एलिमेंट है, और इसके अंदर में बहुत सारा क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है आपका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका क्या क्या हो सकता है? या तो एटम्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है? या तो एटम्स हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स, या फिर आयन। तो यहाँ पर जो है आयरन एलिमेंट के अंदर में जो है, आयरन एलिमेंट के अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? आयरन एटम्स है। क्या है? आयरन एटम्स है। क्या है? आयरन एटम। तो आयरन एलिमेंट, ये क्या है? आयरन एलिमेंट मैंने लिया, इसके अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? आयरन एटम। तो बहुत सारा आयरन एटम्स मिल करके क्या बनता है? आयरन एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग कैसे बनता है? बहुत सारा क्या करते हैं? ईंट को हम जोड़ते हैं, बहुत सारा ईंट को हम जोड़ते हैं, तो क्या बनता है? एक बिल्डिंग बनता है। ठीक उसी तरह बहुत सारा आयरन एटम्स है, बहुत सारा क्या है? आयरन एटम है, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। बहुत सारा आयरन का क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तब मिल करके बनता है क्या? आयरन एलिमेंट। क्या बोले हैं? बहुत सारा आयरन का एटम्स मिल करके आयरन एलिमेंट बनता है। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारा ईंट को जोड़ करके हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक उसी तरह बहुत सारा आयरन का एटम्स मिल करके एक आयरन का एलिमेंट बनता है। तो ये जो आयरन का एटम्स है, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, आयरन का एलिमेंट के अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये गोल गोल जो हम बनाए क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो ये दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो है डिस्टेंस, मतलब दूरी, बहुत ही क्या होता है? कम होता है। क्योंकि दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मैंने ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिया और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिया, तो ये दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण जो है इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आइए हम समझ लिए एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला पॉइंट क्या था? दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। किसी भी सॉलिड एलिमेंट का क्या है? डिफिनिट मास होगा, वॉल्यूम होगा, शेप होगा। दूसरा पॉइंट में मैंने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्ट होगा, शॉर्ट बता दिए। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तीनों बात मैंने समझ लिया। चौथा पॉइंट में है देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोले एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन, तो देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव ए फिक्स पोजीशन। ये जो किसी भी
आयरन एलिमेंट के अंदर में मैंने देखा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसका पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उठ के यहाँ चला गया और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उठ के यहाँ चला गया, ऐसा नहीं होता है। इस आयरन एलिमेंट के अंदर में जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मतलब आयरन का एटम्स है, इसका पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स पोजीशन होता है। एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन, लेकिन ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये क्या कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है, मतलब वाइब्रेट कर सकता है, मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। ये क्या हो सकता है, आपका ऑसिलेट हो सकता है, मतलब वाइब्रेट कर सकता है ऐसा ऐसा, लेकिन ये पोजीशन कभी भी यहाँ से उठ के यहाँ नहीं आएगा और ये वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उठ के यहाँ पर नहीं आएगा। मतलब ऑसिलेट कर सकता है बट पोजीशन क्या रहता है, फिक्स होता है। 5वां पॉइंट है दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। ये तो सब कोई बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको आप दबा नहीं सकते हैं, और बहुत ही क्या होता है, रिजिड मतलब कठोर होता है। कोई भी सॉलिड को आप दबा नहीं सकते हैं और क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, कठोर होता है। आगे हम पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले जो मैंने सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा उसी के बेस्ट पर कुछ आइए हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सॉलिड हैव पहला ऑप्शन पढ़ते हैं डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। क्या होता है सॉलिड का, डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। दूसरा ऑप्शन में है डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। तीसरा ऑप्शन में है डेफिनिट शेप बट इनडेफिनिट वॉल्यूम। और डी नंबर में है नन ऑफ दीज। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का क्या होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है और डेफिनिट शेप। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या है, नॉट यहाँ बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो आइए हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। तो सॉलिड का ये क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, ये भी क्या है, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अभी मैंने पढ़ा। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, किसी भी सॉलिड के अंदर में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। डी नंबर ऑप्शन में है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर क्या होता है, लॉन्ग। ये बात क्या है, गलत है, सही नहीं है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसी भी सॉलिड में क्या होता है, शॉर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग, इसीलिए ये वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। नॉट पूछा था तो ये वाला आंसर सही है। आगे हम बढ़ते हैं कि सॉलिड को दो भाग में डिवाइड किया है, किसके बेस पर, तो किसी भी सॉलिड के अंदर में जैसे यहाँ बोले थे कोई भी सॉलिड एलिमेंट है, मतलब आयरन एलिमेंट है, तो उसके अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट किस पैटर्न में है, उसके बेस पर जो है सॉलिड को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कैसा है, जैसे एक रो में क्या मैंने लिया, 5 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिया, फिर दूसरा रो में क्या है, 5 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, फिर तीसरा रो में कितना है, 5 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पैटर्न में अरेंज है। तो अगर यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पैटर्न में अरेंज रहे या एक ऑर्डर फैशन में अरेंजमेंट रहे तो उस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको हम बोलेंगे, वैसा सॉलिड जिसके अंदर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ऑर्डर में अरेंजमेंट रहे, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमरफस सॉलिड हम किसको बोलेंगे, वैसा सॉलिड जिसके अंदर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी ऑर्डर में अरेंजमेंट ना हो। जैसे मैंने एक एमरफस सॉलिड लिया, किसका एग्जांपल, ये मान लेते हैं क्या है, एक एमरफस सॉलिड है, ये क्या है, एमरफस सॉलिड है। तो एमरफस सॉलिड के अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कोई ऑर्डर में नहीं अरेंज रहेगा। जैसे पहला रो में मान लेते हैं कितना है, 3, कितना है, इसमें अरेंजमेंट कैसा कर देंगे, जैसे इसमें कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, 7 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 7। तो दूसरा रो में हो सकता है क्या, 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहे, 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहे, फिर तीसरा रो में हो सकता है कि 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहे, और फिर अगला रो में हो सकता है कि 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो,
हो सकता है इसमें 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो मतलब इरेगुलर जो है ना पैटर्न में अरेंजमेंट रहेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोई पैटर्न में अरेंजमेंट नहीं रहेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऐसा आपको एमरफस सॉलिड में देखने को मिलेगा। तो एमरफस सॉलिड में क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम बता चुके हैं क्या क्या होता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स और आयन। तो किसी भी सॉलिड के अंदर में जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर शेप या कह सकते हैं इरेगुलर पैटर्न, मतलब कोई पैटर्न में नहीं रहे, मतलब जहां मन तहां रहे, समझ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैसा सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, एमरफस सॉलिड। मतलब वैसा सॉलिड जिसके अंदर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट रहे, वैसा सॉलिड को हम बोलेंगे एमरफस सॉलिड। और वैसा सॉलिड जिसके अंदर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में या क्या बोलें डेफिनिट पैटर्न में अरेंजमेंट रहे, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सच सॉलिड हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहने का मतलब ये सॉलिड है, इस पूरे सॉलिड में, ये जैसे सॉलिड लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑर्डर में अरेंजमेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि आधा में ऑर्डर में अरेंजमेंट रहे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और आधा में अरेंजमेंट में नहीं रहे, मतलब जहां मन तहां रहे, ऐसा नहीं होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, पूरे क्रिस्टल में मतलब पूरे सॉलिड के अंदर में जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पैटर्न में अरेंजमेंट रहेगा। और एमरफस सॉलिड में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकता है 2 रो में जो है कोई पैटर्न में रहे, जैसे 2 रो में क्या हो गया, एक पैटर्न में हो गया, ये पैटर्न में ये एक और दूसरा रो है, पहला रो दूसरा रो एक पैटर्न में हो गया, तीसरा रो में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलर पैटर्न में हो गया, मतलब कम हो गया, किसी में फिर ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज में अगर यदि अरेंजमेंट तो इसमें जो होता है एमरफस सॉलिड में अरेंजमेंट तो होता ही नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन अरेंजमेंट होगा भी तो क्या होगा, शॉर्ट रेंज में होगा, मतलब आधा में होगा और आधा में इरेगुलर होगा, आधा में अरेंजमेंट होगा और आधा में नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होगा पूरे क्रिस्टल में मतलब पूरे सॉलिड में एक पैटर्न में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेगा, अरेंज रहेगा। आइए हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं आगे, वही पॉइंट को, द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सच सॉलिड हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेगा पूरे क्रिस्टल में अरेंजमेंट रहेगा, मतलब एक पैटर्न में, उसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलेंगे। विच मीन्स दैट देयर इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीट इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द इंटायर क्रिस्टल। इंटायर मतलब पूरे क्रिस्टल में, मतलब पूरे सॉलिड में जो है उसका अरेंजमेंट रहेगा। मतलब आधा सॉलिड में अगर यदि ऐसा नहीं कि आधा सॉलिड में पैटर्न में अरेंजमेंट रहे और आधा सॉलिड में जहां मन तहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहे, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें पूरे क्रिस्टल में मतलब पूरे सॉलिड में जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक पैटर्न में होता है। एमरफस सॉलिड में क्या होता है, इसमें जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आधा सॉलिड में रहेगा पैटर्न में अरेंजमेंट और आधा में रहेगा इरेगुलर में अरेंजमेंट, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सच सॉलिड हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर विच मीन्स दैट देयर इज रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीट इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर शॉर्ट रेंज ओनली। शॉर्ट रेंज में मतलब थोड़ा देर तक इसका रहेगा पैटर्न में अरेंजमेंट, थोड़ा दूर तक, और थोड़ा में क्या रहेगा इरेगुलर में अरेंजमेंट, उसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। तो आपको याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और एमरफस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब आइए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे NaCl क्वार्ज क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। NaCl क्वार्ज क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। एमरफस सॉलिड का एग्जांपल हम पढ़ते हैं क्वार्ज ग्लास, ग्लास, रबर, प्लास्टिक क्या है, एमरफस सॉलिड का एग्जांपल है। तो एग्जांपल को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि एमरफस सॉलिड का क्या क्या एग्जांपल है। तो एमरफस सॉलिड का क्या क्या एग्जांपल है, आपका क्वार्ज ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक क्या है, एमरफस सॉलिड का एग्जांपल है। आगे हम बढ़ते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड का आगे और भी पॉइंट हम पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये पॉइंट है, ये एमरफस सॉलिड का है। तो आगे हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होगा ना एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे मान लेते हैं कि आयरन का 100 डिग्री क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। तो आयरन को जब हम हीट करेंगे, जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, क्या होगा, आयरन मेल्ट कर जाएगा, मतलब फिक्स पॉइंट पर जाकर के आयरन क्या होगा, मेल्ट होगा। तो उसी को हम बोलेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है।
आगे हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। कहने का मतलब किसी क्रिस्टल में, मतलब किसी सॉलिड में, मान लेते हैं ये आयरन एलिमेंट का सॉलिड है, ये आयरन एलिमेंट का सॉलिड है, ये क्या है? आयरन एलिमेंट का सॉलिड है, ये आयरन एलिमेंट का क्या है? सॉलिड है। तो इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में अगर यदि हम देखेंगे, जैसे इस डायरेक्शन में अगर यदि देखें, इस डायरेक्शन में अगर यदि देखें, इस डायरेक्शन में अगर यदि देखें, तो अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, हम किसका बोल रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा? आपका अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। क्या हम बोलें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। वैसा प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एन आइसोट्रॉपिक नेचर। वैसा नेचर को हम क्या बोलेंगे? एन आइसोट्रॉपिक नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमको एन आइसोट्रॉपिक नेचर देखने को मिलता है। पढ़ते हैं उसी पॉइंट को, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक नेचर दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। सेम क्रिस्टल के अंदर में डिफरेंट डायरेक्शन में अगर यदि हम देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो उस तरह के नेचर को हम क्या बोलेंगे? एन आइसोट्रॉपिक नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा नेचर शो करता है? एन आइसोट्रॉपिक नेचर शो करता है। देयरफॉर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं या दूसरी तरह से आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे इस डायरेक्शन में हम देखें, इस डायरेक्शन में देखें या इस डायरेक्शन में देखें, तो डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट तरह का पैटर्न कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को देखने को मिलेगा। वही चीज़ है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? ट्रू सॉलिड। आते हैं एमरफस सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एमरफस सॉलिड इज सिमिलर टू लिक्विड। लिक्विड की सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किसका? एमरफस सॉलिड। अब आगे पढ़ते हैं। एमरफस सॉलिड सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी माउल्ड एंड ब्लाउन इनटू वेरियस शेप। जैसे हम बोले थे क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एमरफस सॉलिड में एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता बल्कि रेंज होता है। जैसे मान लेते हैं हम ग्लास का क्या होगा? एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा नहीं होगा कि 50 डिग्री सेल्सियस पर ग्लास मेल्ट कर जाएगा। इस तरह का पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जैसे फिक्स, जैसे हम आयरन का लिए, जैसे आयरन का हम माने थे कि 100 डिग्री सेल्सियस, क्या 100 डिग्री सेल्सियस मान लिए थे कि क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो 100 डिग्री टेम्परेचर जब देंगे तो आयरन क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। लेकिन एमरफस सॉलिड में नहीं होता है ऐसा। एमरफस सॉलिड में क्या होता है? रेंज में। जैसे ग्लास क्या है? एमरफस सॉलिड का एग्जांपल है, तो इसका रेंज होगा मेल्टिंग पॉइंट का, इसका क्या होगा? रेंज होगा। जैसे 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होगा? ग्लास पिघलेगा। ऐसा हम माने, ऐसा हम लिए एग्जांपल कि 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ग्लास पिघलेगा। तो एमरफस सॉलिड में क्या होता है? एमरफस सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है कि इतना से इतना रेंज के बीच में एमरफस सॉलिड क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट पर क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट कर जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है कि एमरफस सॉलिड सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी। और अगर यदि उस रेंज से, जैसे मैंने मान लिया कि ग्लास का यहाँ से यहाँ तक मतलब 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्टिंग पॉइंट है, अगर यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वो जो है माउल्ड हो जाएगा और उसको हम अलग अलग शेप में, मतलब पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे? अलग अलग शेप में क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं, अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं। तो जब इसका रेंज, जो टेम्परेचर का रेंज है, इससे ज़्यादा अगर यदि हो जाए तो उसको अलग अलग शेप में हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, ढाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ एमरफस सॉलिड में वन हीटिंग दे बिकम्स क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। जैसे उसका एक जो होता है रेंज होता है टेम्परेचर, तो उस रेंज के टेम्परेचर में किसी एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट होगा जहाँ पर हीट करेंगे तो क्या करेगा? आपका एमरफस सॉलिड बिहेव करेगा कैसा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वन हीटिंग दे बिकम्स
क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर, कुछ उस रेंज के बीच में कुछ ऐसा टेम्परेचर होगा, जैसे 50 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कुछ ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट होगा जो कि एमरफस सॉलिड बिहेव कैसा करने लगेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वही चीज़ आपका लिखा हुआ, वन हीटिंग दे बिकम्स क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। इस रेंज के बीच में जो 50 से 100 डिग्री सेल्सियस रेंज है ग्लास का माने हैं हम, तो इसके बीच में कुछ ऐसा टेम्परेचर होगा, अगर यदि हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लास बिहेव करने लगेगा, मतलब एमरफस सॉलिड बिहेव करने कैसा लगेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला पॉइंट आपका है कि एमरफस सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक नेचर। आइसोट्रॉपिक नेचर कहने का मतलब है क्या, एमरफस सॉलिड इज ए आइसोट्रॉपिक नेचर कहने का मतलब है किसी भी सॉलिड के अंदर में डिफरेंट डायरेक्शन में, यही चीज़ है एमरफस सॉलिड में, किसी भी सॉलिड के अंदर में डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी एमरफस सॉलिड में सेम होगा। डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी एमरफस सॉलिड में क्या होगा, सेम होगा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसमें जो होता है एमरफस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। एमरफस सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू वेरी स्लोली, देयरफॉर दिस सॉलिड कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। एमरफस सॉलिड के पास क्या होता है, टेंडेंसी होता है कि वो फ्लो करता है, तो वैसा सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। तो एमरफस सॉलिड का दूसरा नाम क्या है, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। अब एक पॉइंट है, ग्लास पेन इज फिक्स टू विंडो और डोर ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग आर इनवेरिएबल फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट बॉटम देन टॉप बिकॉज ग्लास फ्लो डाउन वेरी स्लोली। अब हम देखते हैं वर्ल्ड घर में जो हम लोग कांच का ग्लास वाला खिड़की लगाते हैं, उसमें जब बहुत पुराना हो जाता है तो नीचे में हम देखते हैं ग्लास क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, और ऊपर में क्या हो जाता है, पतला। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा कि ग्लास का टेंडेंसी होता है कि फ्लो कर जाए, इसीलिए इस तरह का सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। इसीलिए जो होता है बहुत जब पुराना कांच का खिड़की जब हो जाता है तब ऊपर में क्या हो जाता है, पतला रहता है, नीचे उसका पेनी जो हो जाता है मोटा हो जाता है, क्योंकि ग्लास का क्या है, टेंडेंसी प्रॉपर्टी है कि फ्लो करे। आगे हम पढ़ते हैं, आगे शॉर्ट ब्रीफ में जो है डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड समराइज कर दिए। यहाँ पर आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के बीच में शॉर्ट में हम पढ़ते हैं क्या क्या डिफरेंस है। जैसे शेप हम लेते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन एमरफस सॉलिड में क्या होता है, इनडिफिनिट शेप होता है और इरेगुलर शेप होता है। कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसमें जो होगा एक रेंज होगा, और रेंज से अगर यदि ज़्यादा टेम्परेचर आप दे देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा और उसको अलग अलग रूप में आप ढाल सकते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी अगर यदि देखेंगे, अगर यदि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी भी एज टूल से अगर यदि काटते हैं, मतलब उसको दो टुकड़ा में डिवाइड करते हैं, तो कटा हुआ जो उसका सरफेस है वो क्या होगा, आपको चिकना देखने को मिलेगा। व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल्स दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेज एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर क्या होगा, प्लेन एंड स्मूथ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर यदि 2 भाग में हम काट दें तो उसका कटा हुआ जो सरफेस होगा वो क्या होगा, स्मूथ होगा, मतलब प्लेन होगा, चिकना होगा। और एमरफस सॉलिड में अगर यदि हम एमरफस सॉलिड को अगर यदि 2 भाग में एज टूल से किसी भी टूल्स से काट दें तो उसका जो न्यूली सरफेस, मतलब नया जो उसका सरफेस काटा हुआ सरफेस मिलेगा वो इरेगुलर मिलेगा, मतलब रफ सरफेस उसमें देखने को मिलेगा। हीट ऑफ फ्यूजन जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा क्या होगा आपका, कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और एमरफस सॉलिड में इनडिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन मिलेगा देखने को, मतलब दे डू नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है और एमरफस सॉलिड का आइसोट्रॉपिक नेचर होता है, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं, और एमरफस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम आप पीछे बता चुके हैं और समझा भी चुके हैं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है, और एमरफस सॉलिड का क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। आगे हम पढ़ते हैं कुछ एमरफस सॉलिड का हम लोग क्या करते हैं दैनिक जीवन में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में 2 पॉइंट मैंने लिखा है। जैसे ग्लास है, क्या एमरफस सॉलिड है, रबर क्या एमरफस सॉलिड है, प्लास्टिक क्या एमरफस सॉलिड है, तो इसका हम लोग का दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो एक पॉइंट लिखा हुआ आपका एनसीईआरटी में है,
एमरफस सिलिकॉन, एमरफस सिलिकॉन क्या है, एमरफस सॉलिड है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं हम लोग, फोटोवोल्टेइक में, मतलब जो हम लोग का क्या होता है, सोलर प्लेट जो होता है उसमें यूज करते हैं एमरफस सिलिकॉन। एमरफस सिलिकॉन क्या करता है, सोलर प्लेट में क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, मतलब सनलाइट कन्वर्ट किस में कर देता है, सनलाइट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कह सकते हैं लाइट एनर्जी को क्या करता है, एमरफस सिलिकॉन क्या करता है, जो हम लोग का सोलर प्लेट है उसमें क्या रहता है, सिलिकॉन रहता है, एमरफस सिलिकॉन। तो एमरफस सिलिकॉन क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आइए अब हम जो एमरफस सॉलिड पढ़े पीछे और क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो मैंने तो पूरा थ्योरी आपको बता दिया, अब उसके बारे में जो है जितना क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है जैसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड पढ़ लिए, उसी के बेस पर क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे ग्लास क्या था, एमरफस सॉलिड है, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसका आंसर क्या है, डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज शॉर्ट रेंज वाटर। शॉर्ट रेंज वाटर हम कौन सा सॉलिड में देखे थे, एमरफस सॉलिड में। तो पहला ऑप्शन है एमरफस सॉलिड, दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा है एनआइसोट्रॉपी। तो एमरफस सॉलिड का ही दूसरा क्या होता है, नाम होता है या प्रॉपर्टी होता है एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो क्या ऑप्शन आपका हो गया, शॉर्ट रेंज वाटर हम किस में देखें, एमरफस सॉलिड या फिर कह सकते हैं एनआइसोट्रॉपिक। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। ए और सी दोनों सही होता है, आंसर क्या है इसका, डी है। आगे अगर यदि हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एमरफस सॉलिड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एमरफस सॉलिड का इनकरेक्ट है, तो दे आर एनआइसोट्रॉपिक नेचर। तो एनआइसोट्रॉपिक नेचर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखे थे, लेकिन यहाँ एमरफस सॉलिड का पूछ रहा है इनकरेक्ट। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। एमरफस सॉलिड क्या होता है, सही है, रिजिड भी होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। दे मेल्ट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जब एक रेंज जो होता है एमरफस सॉलिड में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का रेंज होता है, उस रेंज से ज़्यादा आप टेम्परेचर कर दीजिएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और क्या हो सकता है, उसको दूसरे रूप में आप ढाल भी सकते हैं। डी नंबर में क्या, देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें सही बात है कि इसमें किसी भी अरेंजमेंट में या ऑर्डर में पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को नहीं रहता, मतलब कोई ऑर्डर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एमरफस सॉलिड में का नहीं रहता है। तो इसका आंसर क्या, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो दे आर एनआइसोट्रॉपिक। एमरफस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, एनआइसोट्रॉपिक। तो इसका इनकरेक्ट आंसर कौन सा है, ए नंबर है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड कॉल्ड ट्रू सॉलिड। कौन सा सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को पीछे हम बता चुके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। तो पहला ऑप्शन में एमरफस सॉलिड, दूसरा में क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा नंबर में बोथ और डी नंबर में है नॉन ऑफ दीज। तो क्या ट्रू सॉलिड हम किसको बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो आंसर आपका क्या है, बी क्या करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, किसमें हम देखने को मिला था हमको, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम पढ़े। तो ऑप्शन पहला क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या है, एमरफस सॉलिड, और तीसरा क्या है, एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही दूसरा नाम क्या है, एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर में ए और सी दोनों क्या है, सही बात है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट किस में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, या उसका दूसरा नाम है क्या, एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है, बी आपका गलत था। आगे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। कौन सा सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। तो एमरफस सॉलिड को हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड। पहला ऑप्शन में एमरफस सॉलिड, दूसरा में क्रिस्टलाइन सॉलिड, तीसरा में आयनिक सॉलिड, और डी नंबर में क्या है, नॉन ऑफ दीज। तो स्यूडो सॉलिड किसको बोलते हैं, एमरफस सॉलिड का ऑप्शन नंबर ये क्या है, करेक्ट है आपका। आगे और क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैंने क्वेश्चन लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें से नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो आइए हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, डेफिनिट
डिफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग क्या देखें, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। अच्छा, दूसरा हमें देखते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, एन आइसोट्रॉपिक, लेकिन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया है, आइसोट्रॉपिक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। सी नंबर में क्या, इरेगुलर पीरियोडिक रिपीट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द इंटायर क्रिस्टल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, पूरे सॉलिड के अंदर में इंटायर क्रिस्टल में क्या होगा, एक पैटर्न में अरेंजमेंट रहेगा। तो ये भी बात सही है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, ये भी बात सही है। लेकिन आपको क्या पूछा था, इसमें से गलत कौन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा गलत है। तो आइसोट्रॉपिक नेचर का क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमरफस सॉलिड, इज एन एमरफस सॉलिड। इसमें कौन सा एग्जाम्पल आपका एमरफस सॉलिड का है। तो ग्रेफाइट, क्वार्ज ग्लास, क्रोमी एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। तो अभी हमने देखा था क्वार्ज ग्लास क्या है, एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ज ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और क्वार्ज ग्लास, तो क्वार्ज ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, सेम होगा। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे बोले थे एमरफस सॉलिड में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। तो क्वार्ज ग्लास क्या है, एमरफस सॉलिड का एग्जांपल है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वही पूछ रहा है कि एमरफस सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आएगा, सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड का कौन सा बात इसमें से सही नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। पहला पढ़ते हैं, वन हीटिंग दे मे बिकम्स क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। एमरफस सॉलिड में पढ़े थे कि कोई टेम्परेचर का रेंज होगा, जैसे 50 डिग्री से 100 डिग्री तक अभी हम बताए थे रेंज। तो उस रेंज के बीच में कोई ऐसा एक फिक्स टेम्परेचर होगा जहां एमरफस सॉलिड कैसे बिहेव करने लगेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमरफस सॉलिड का ये बातें क्या है, सही है। लेकिन आपको पूछ रहा है कौन सा एमरफस सॉलिड का बातें इसमें से सही नहीं है। तो ये क्या बात आपका है, सही। आपको पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, नॉट। अच्छा, बी नंबर ऑप्शन में पढ़ते हैं, दे मे बिकम्स क्रिस्टलाइन वन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, एमरफस सॉलिड क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। ये भी बात सही है। एमरफस सॉलिड कैन बी माउल्डेड बाय हीटिंग, ये भी बात सही है। अभी हम पढ़े थे पीछे, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। नहीं, एमरफस सॉलिड कैसा नेचर का होता है, आइसोट्रॉपिक का। पीछे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या लिखा आपका, एन आइसोट्रॉपिक। तो आंसर नंबर क्या होगा आपका, डी क्या हो जाएगा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू। क्यों होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट। अच्छा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट किस में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व ओवर ये शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टल। शॉर्ट डिस्टेंस में नहीं होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, लॉन्ग रेंज में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। बी नंबर पर पढ़ते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल। बी नंबर ऑप्शन में सेम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो सेम जो है, सेम अरेंजमेंट जो रहेगा आपका किसमें, डिफरेंट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ये किसका प्रॉपर्टी है, एमरफस सॉलिड का। डी नंबर हम देखते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये क्या है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फीचर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है, शार्प होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे हम देखते हैं। आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सबस्टांस इन द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में
कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें सॉलिड स्टेट में सबस्टांस क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा? तो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी, वीक कोहेसिव फोर्स। अभी हम बोले थे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फोर्स कैसा लिखा है, वीक लिखा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हाई थर्मल एनर्जी जो होता है आपका सॉलिड में कम होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। गैस में क्या होगा, थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में होगा और सॉलिड में सबसे कम होता है, लेकिन क्या लिख दिया, हाई लिख दिया है। अच्छा, लो टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड स्टेट सबस्टांस क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर दे देंगे तो सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा। लेकिन आपको बोल रहा है कि सॉलिड कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या करेगा, सबस्टांस एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करेगा सबस्टांस का? तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, लो टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में कोई भी सबस्टांस क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। हाई टेम्परेचर दे देंगे तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। और थर्मल एनर्जी के बारे में आपको बता चुके हैं, वीक कोहेसिव फोर्स नहीं होता बल्कि सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फोटोवोल्टेइक मटेरियल। अभी फोटोवोल्टेइक मटेरियल हम आपको बताए थे, फोटोवोल्टेइक मटेरियल एमरफस सिलिकॉन बताए थे, क्या करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया है, 2021 का क्वेश्चन है ये। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक, नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा, एन आइसोट्रॉपिक। तो इसमें से कौन करेक्ट है? तो करेक्ट, पहला करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा नंबर में क्या है, ये क्या होगा, एन आइसोट्रॉपिक, ये इनकरेक्ट है। एमरफस सॉलिड आर सम टाइम कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, तो ये सही बात है। एमरफस सॉलिड हैव ये डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, नहीं, क्या होगा, इनडिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन होता है एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड हैव ये डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या है, एमरफस सॉलिड हैव ये डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉलोइंग द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपका क्या हो जाएगा, ए और सी। तो यहाँ पर एक में क्या होगा आपका, इनडिफिनिट होगा, इनडिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये क्या हो जाएगा, सही। और एक में डेफिनेट लिखा हुआ था, एक में क्या लिखा था, एमरफस सॉलिड हैव इनडिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इनडिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, सही है। और डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन किस में होता, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट पूछा था, तो क्या हो जाएगा, ए सी डी, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए सी डी जो है करेक्ट बात है, ए सी और डी क्या है, करेक्ट आपका है। आगे हम अगर यदि देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड किसको किसको बोलेंगे, आइए हम समझते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड या तो एलिमेंटल फॉर्म में हो सकता है या फिर कंपाउंड फॉर्म में हो सकता है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड एलिमेंटल फॉर्म में क्या हो सकता है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म का है। कंपाउंड फॉर्म में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, जैसे NaCl, जिंक सल्फाइड, नेप्थेलिन, क्या है, कंपाउंड फॉर्म है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एमरफस सॉलिड जो होता है आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, जैसे फाइबर ग्लास, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेलोफान, क्या है, एमरफस सॉलिड का एग्जांपल है। एमरफस सॉलिड का एग्जांपल क्या है, फाइबर ग्लास, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेफलॉन जो है आपका एमरफस सॉलिड का एग्जांपल है। और जितना है कॉपर, सिल्वर, आयोडीन, आयरन, सल्फर, फॉस्फोरस, NaCl, जिंक सल्फाइड, नेप्थेलिन, क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। आइए इसी के बेस्ट पर NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम करते हैं। ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें आपका एग्जांपल क्या क्या दिया है, पॉलीयूरेथेन दिया, नेप्थेलिन दिया, बेंजोइक एसिड दिया, टेफ्लॉन, पोटासियम नाइट्रेट, सेलोफान दिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड दिया, फाइबर ग्लास दिया, कॉपर दिया। तो इसमें से बोला इतना आपको जो दिया है एग्जांपल, इसमें से बोला है कि कौन कौन इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन कौन सा एमरफस सॉलिड है। तो जिसमें पॉली लगा हुआ है, जिसमें पॉली है मतलब पॉलीमर फॉर्म में जो भी रहेगा वो क्या होगा, एमरफस सॉलिड होगा। तो पॉली लगाओ, पॉलीयूरेथेन क्या है, एमरफस सॉलिड है, क्या है, एमरफस सॉलिड, ये हम लिखते हैं एमरफस सॉलिड, क्या है, एमरफस सॉलिड है। नेप्थेलिन क्या है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सी है, कंपाउंड फॉर्म है। नेप्थेलिन क्या है,
क्या है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेंजोइक एसिड क्या है क्रिस्टलाइन है, सी हम लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो बेंजोइक एसिड क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। टेफ्लॉन क्या है पॉलीमर है, तो ये क्या हो गया एमरफस सॉलिड। टेफ्लॉन कैसा है एमरफस सॉलिड है। पोटासियम नाइट्रेट क्या है कंपाउंड है, तो क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आपका सेलोफेन क्या है एमरफस सॉलिड है, सेलोफेन क्या है एमरफस सॉलिड है। पॉलीविनाइल जिसमें बोले पॉली लगा हुआ रहेगा क्या होगा एमरफस होगा, तो क्या होगा एमरफस सॉलिड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है एमरफस सॉलिड है। फाइबर ग्लास, ग्लास बताए हैं पीछे भी क्या है एमरफस सॉलिड है। और कॉपर क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, इसमें से पूछा था कि इसमें से कौन कौन सा एमरफस सॉलिड है, कौन कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आपको बता दिए कि पॉलीयूरेथेन क्या है, पॉलीयूरेथेन क्या है एमरफस सॉलिड है। नेप्थेलिन क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेंजोइक एसिड क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। टेफ्लॉन क्या है एमरफस सॉलिड है। पोटासियम नाइट्रेट है क्या आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेलोफान है आपका क्या एमरफस सॉलिड। और पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका एमरफस सॉलिड है। फाइबर ग्लास जो है एमरफस सॉलिड है। कॉपर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। थैंक यू। आज का लेक्चर इतने में ही हम क्या करते हैं बंद करते हैं। अगला लेक्चर में जो है इससे आगे हम बताएंगे, आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।